ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म अध्याय 11वां। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। तभी परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर उन्हें बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य शुक्र अपनी मृत तेजस संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जीवित हो रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गए। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। जलंधर निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। जय श्री कृष्ण। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण।
लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। इतने में लपसी नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। शुक्रवार की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधे के कारण महीने 2 महीने में घर आया करता था। सास प्रत्येक शुक्रवार को शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर रखकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली बहू मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर घर के काम निपटाए और खा पी लिया। यह देख शुक्रवार महाराज क्रोधित हो गए। घर में तरह तरह की विपत्तियां आ गई। बच्चे बीमार होने लगे। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। एक दिन बहू घर की साफ सफाई करते हुए शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास जब तीर्थ कर लौटी तो घर का हाल देखकर वह बहुत दुखी हुई। रात को शुक्र महाराज ने उसे सपने में कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, इसलिए तेरा सारा धन नष्ट हो गया। जब सास सुबह उठी तो उसने बहू से पूछा शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है। बहू ने कहा मुझे नहीं पता। सास जब घर की साफ सफाई का कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठकर उसने उसे साफ किया, प्रेम से पूजा की, आरती की और विनती की। तब से सास और बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के को काम मिल गया, बीमारी दूर हो गई, धन आने लगा। बेटे ने कहा हमारी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी जो हम शुक्र महाराज की मूर्ति कूड़े में फेंक आए। सास ने कहा शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे हो ऐसे किसी से न रूठना। सास नहीं आई ऐसे सपने आवे, कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमर व अम्ब। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर व अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब जनि करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय असकीनो। हे भगवान कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी श्राप्यो रही ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा। तब गोकुल है गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारे। तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सती तु धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख ही गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तंत पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरते वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिज करतूत पति को, चलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि
शिर धारत जोत सहस्र अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजन हारी, दो रोग दोष दुख भंजन हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा, पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषे ते पुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता, सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधु मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।